नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आई अनुष्का यादव मां बन गई हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाओं के बीच तेज प्रताप यादव ने 8 फरवरी की रात 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारा अनुष्का या उसके बच्चे से कोई संबंध नहीं है, हमें साजिश कर फंसाया जा रहा है। बच्ची के पिता के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि आकाश भाटी अनुष्का से जुड़े हैं तो वो इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। हालांकि इन चर्चाओं के बीच अनुष्का की तरफ से ना कोई बयान आया है और ना ही कोई दावा किया गया है। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव और उसके बच्चे से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया है, लेकिन इसी बीच सामने आई एक मेडिकल रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। अस्पताल के पर्चे में अनुष्का यादव के पति के रूप में तेज प्रताप यादव का नाम लिखा हुआ मिला है। तेज प्रताप यादव के इनकार के बीच यह मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। यह पर्चा 7 अक्टूबर 2025 का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 27 साल की अनुष्का यादव का इलाज पटना के कंकड़बाग स्थित डॉक्टर ऋतुराज के वर्लिका मदरहुड हॉस्पिटल में चल रहा था। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में अनुष्का यादव के पति के कॉलम में तेज प्रताप यादव का नाम साफ तौर पर दर्ज है। पर्चे में अनुष्का की बीपी, स्वास्थ्य स्थिति और इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी लिखी हुई है। इसी डॉक्यूमेंट्स के सार्वजनिक होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर ये तेज प्रताप कौन है जिसका नाम इस पर्चे में दर्ज है। तो तेज प्रताप के खंडन के बीच पटना के कंकड़बाग स्थित वरिका मदरहुड अस्पताल की अल्ट्रासाउंड ये रिपोर्ट सामने आई है। डॉक्टर ऋतुराज की इस रिपोर्ट में पेशेंट का नाम अनुष्का यादव भी दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि रिपोर्ट में हस्बैंड वाले कॉलम में तेज प्रताप का नाम लिखा हुआ नजर साफ तौर पर आ रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ऋतुराज की भी सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के साथ तस्वीर मिली है। इतना ही नहीं, लालू के बेटे तेज प्रताप यादव और डॉक्टर ऋतुराज जो तस्वीर में सामने आए हैं, अब वो तस्वीर वायरल भी हुई है। इससे मेडिकल रिपोर्ट को लेकर दावे और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी सबूतों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो भले ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं कि क्या ये रिपोर्ट वाकई असली है, क्या अनुष्का यादव के पति वाकई तेज प्रताप यादव है। अभी तक अनुष्का यादव या उनके परिवार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। न्यूज हाट भी इस मेडिकल रिपोर्ट वाली पर्ची की पुष्टि नहीं करता है और इसमें जिसका नाम लिखा है यानी तेज प्रताप, वो कौन तेज प्रताप है इसकी भी पुष्टि हम नहीं करते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अनुष्का यादव या उसके बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जयचंद उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आकाश भाटी नाम के व्यक्ति का भी जिक्र किया। तेज प्रताप का दावा है कि अनुष्का उसी के पास जाती थी और बच्चा भी उसी का है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को शक है तो आकाश भाटी और अनुष्का यादव से जाकर पूछे कि बच्चा किसका है। अब सवाल यह है कि अगर उनका कोई रिश्ता नहीं है तो फिर इस डॉक्यूमेंट में उनका नाम कैसे आया है। सवाल यह भी है कि तेज प्रताप और अनुष्का के बीच रिश्ता क्या है। अगर अनुष्का ने क्लेम कर दिया तो क्या होगा। अनुष्का यादव कौन है, तेज प्रताप के साथ उनका नाम कैसे जुड़ गया। अनुष्का यादव पटना की रहने वाली हैं। उनके भाई आकाश यादव आरजेडी छात्र विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुष्का उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब 24 मई 2025 की शाम तेज प्रताप की फेसबुक आईडी से एक तस्वीर पोस्ट हुई थी। तस्वीर में अनुष्का तेज प्रताप के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। पोस्ट में यह भी लिखा था कि मेरे साथ तस्वीर में दिख रही लड़की अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि कुछ घंटों बाद ही उस तस्वीर को डिलीट भी कर दिया गया था। इसके बाद तेज प्रताप ने उसी रात 10:56 पर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर लिया गया है और हमें बदनाम और परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
तेज प्रताप की सफाई के बावजूद अगले दिन 25 मई 2025 की दोपहर आरजेडी सुप्रीमो और उनके पिता लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और घर से निकाल दिया। इसके बाद भी तेज प्रताप यादव और अनुष्का के एक दूसरे के साथ की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। कुछ सोशल मीडिया यूजर ने दोनों की शादी होने का दावा भी किया था। तो तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अनुष्का से हमारा संबंध नहीं है। तो क्या सच में ऐसा है? इस मामले में तेज प्रताप के बयानों में विरोधाभास भी दिखता है। आपको हम कुछ बिंदुवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। 30 जून 2025 को घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद 35 दिन बाद अचानक तेज प्रताप बाइक से अनुष्का के घर पहुंच जाते हैं। वहां करीब 7 घंटे तक रुके, पत्रकारों से कहा कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है इसलिए मिलने आया हूं, लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, घर कब ले जाएंगे के सवाल का तेज प्रताप जो है उस सवाल को टाल गए थे। 30 जून 2025 को एक न्यूज चैनल पर जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें तेज प्रताप ने कहा था कि मेरा ही पोस्ट था, वो फोटो वीडियो भी मैंने ही डाले थे, पोस्ट मेरी आईडी से हुआ था, पोस्ट और तस्वीरें सही थी, प्यार सब लोग करते हैं, प्रेम की कीमत भी चुकानी पड़ती है, प्रेम किया तो क्या कुछ गलत नहीं किया, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। फिर 8 फरवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेज प्रताप कहते हैं कि अनुष्का से मुझे बेटी हुई है, यह खबर झूठी है, मेरा अनुष्का से कोई संबंध नहीं है, मेरा अकाउंट हैक कर इन जयचंदों ने अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल की थी। तो अब सवाल बनता है कि पहले इजहार किया गया है, फिर इनकार क्यों कर रहे हैं तेज प्रताप यादव? इसका सबसे बड़ा कारण तलाक केस है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 के मुताबिक बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं हो सकती है। सेक्शन 17 के अनुसार जीवित पति या पत्नी के रहते अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो दूसरा विवाह अमान्य होगा और ऐसा करना अपराध माना जाएगा, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। कानूनी तौर पर तेज प्रताप यादव को तलाक नहीं होने तक अकेले ही रहना होगा। चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो कुछ भी करेंगे तो खबरें मीडिया में आ जाएंगी। कोर्ट से अपने खिलाफ फैसला होने से बचने का एकमात्र तरीका है वो सार्वजनिक रूप से ऐसी खबरों का खंडन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विरोधी इसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अनुष्का जब तक क्लेम नहीं करेंगी तब तक इस तरह की खबरों का कोर्ट के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बात अनुष्का और तेज प्रताप दोनों भली भांति जानते हैं, इसलिए ज्यादा संभव है कि अनुष्का इस मैटर को कोर्ट तक नहीं ले जाएंगी। वो तेज प्रताप के बयानों को रणनीति का हिस्सा मानेंगी। तो अगर अनुष्का यादव ने तेज प्रताप के पिता होने का दावा किया तब क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि अनुष्का यादव ने अब तक ऐसा कोई दावा नहीं किया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप ने ऐसी खबरों को खारिज भी किया है, इसलिए अब तक कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर जब कभी वो दावा करती हैं तब क्या हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अनुष्का को दावा करने के लिए फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट में पैटर्निटी सूट फाइल करना होगा। उनको सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फोटोज, मैसेज जो रिलेशनशिप साबित करें या गवाह पेश करना होगा। अगर तेज प्रताप इनकार करते हैं तो अनुष्का डीएनए टेस्ट की मांग भी कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे गौतम कुडू वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार 1993 के मुताबिक कोर्ट डीएनए टेस्ट ऑर्डर कर सकता है। डीएनए टेस्ट में अगर साबित होता है तो तेज प्रताप को मानना ही पड़ेगा और बच्ची को संपत्ति में हक देना पड़ जाएगा। गौरतलब हो कि इसी तरह का केस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता नारायण दत्त यानी एनडी तिवारी के साथ भी हुआ था। कांग्रेस नेत्री उज्ज्वला शर्मा के बेटे रोहित शेखर ने दावा किया था कि हमारे बायोलॉजिकल पिता एनडी तिवारी ही हैं। रोहित शेखर ने सितंबर 2007 में ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। एनडी तिवारी ने कोर्ट में रिश्ते से इनकार कर दिया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर एनडी तिवारी जो है डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल नहीं देते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग करे। हाईकोर्ट के डीएनए टेस्ट कराने के आदेश के खिलाफ तिवारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन राहत नहीं मिली थी। इसके बाद मजबूरन 2011 में उनको खून का सैंपल देना पड़ गया था। 27 जुलाई 2012 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट के रिजल्ट को सार्वजनिक किया। कोर्ट ने बताया कि तिवारी बायोलॉजिकल फादर हैं। 2014 में तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दे दिया था।
साथ ही उज्ज्वला शर्मा से शादी भी कर ली थी। तो बता दें कि लिव इन रिलेशन में जन्मा बच्चा प्रॉपर्टी में हकदार रहता है। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रह रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी भले ही न हुई हो लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह ही साथ रह रहे हैं। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में यह साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। तो अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुष्का यादव अस्पताल से डिस्चार्ज तो हो चुकी हैं लेकिन अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप यादव इन दावों को खारिज करने के लिए डीएनए जांच कराएंगे। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। लोग अब इस पर तेज प्रताप यादव की अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।